कई बार हम देखते हैं कि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दूसरों के साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर जाते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं। उनको परमेश्वर कुछ नहीं कहते, ऐसे सवाल हमारे मन में उठते हैं। और जबकि हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम वचन को पढ़ने वाले हैं, हम वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं, हमसे अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो परमेश्वर हमें ज़ोर से डाँटते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हमें इन वचन में से मिलेगा, जो मैं वचन आपको सुनाऊँगी, समझाऊँगी। तो आइए हम वचन को ओपन करते हैं, बाइबल को ओपन करते हैं और बाइबल की निर्गमन की किताब निकालेंगे। ये पुराने नियम में से है, निर्गमन की किताब, उसका 14 अध्याय, उसकी 26 और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर यूं का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इस वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो बात मूसा से हो रही है, परमेश्वर ने यहोवा से कहा कि तुम जाकर इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाओ। वहां पर मूसा क्या देखता है कि जो फिरौन है, राजा है मिस्र का, वो बहुत ही इजराइलियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, बहुत ज्यादा उनको अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। और जब वो मेहनत करते हैं तो वो कमाई भी पूरी सी नहीं देता। तो ये उनका चिल्लाना, गुलामी के अंदर रहना, इजराइलियों का चिल्लाना, परमेश्वर के आगे, यहोवा के आगे प्रार्थना करना कि हमें बचाओ, हमें इस गुलामी से बाहर निकालो। और ये सारी चीजें इजरायली जो प्रार्थना करने के बाद ये देखते थे कि ये क्या हुआ कि राजा हमारे साथ इतना बुरा करता है। राजा परमेश्वर के अकॉर्डिंग भी नहीं चलता, वो हमारे साथ इतना बुरा करता है, फिर भी वो अपने जीवन में बहुत खुश है, परमेश्वर उसे कुछ नहीं कहते। ऐसा क्यों? इजरायलियों के मन में भी ये सवाल उठा। तो परमेश्वर ने उन्हें ये दिखाया, उनकी आंखों को दिखाया, ये सवाल उन्हें समझाया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी आंखों से इस बात को देखा कि जब इजरायली जो थे मिस्र की गुलामी से आजाद होने के लिए बाहर निकले, तो रात के समय में लाल समुद्र पार करना था। और जब लाल समुद्र पार करना था तो देखा कि पीछे जो है वो मिस्र की सेना हमें मारने के लिए आ रही है, आगे लाल समुद्र है, अगर हम समुद्र पार करेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने, यहोवा ने मूसा से कहा कि तू अपना हाथ बढ़ा समुद्र पर, ताकि वो पानी दो भाग हो जाए। जब वो पानी दो भाग हो गया तो इजरायली बड़े आराम से वहां से, सूखी भूमि हो गई। जब दो पानी अलग हो गए, दो भाग हो गया, सूखी भूमि होने के कारण उसके बीच में से रास्ता बन गया और इजरायली लोग वहां से निकल गए। ठीक उसके पीछे जब परमेश्वर ने देखा कि पूरी इजरायली कौम समुद्र में से पार हो चुकी है और पीछे मिस्री आ रहे हैं, तब परमेश्वर ने तुरंत उसे कहा, मूसा से, कि तुम अब इसके ऊपर हाथ बढ़ा, ताकि ये समुद्र का जो पानी है फिर यूं का त्यों हो जाए, वो रास्ता बंद हो जाए। तब जो मिस्री कुछ लोग, जो सारी सेना उसके पीछे पीछे भाग रही थी समुद्र में, उनका पीछा करते हुए कि इनको पकड़े और इनको मारे, तो तब समुद्र का जब उसके ऊपर हाथ उठा लिया, तो तब समुद्र का पानी फिर यूं का त्यों हो गया। जो दो भाग था बना हुआ पानी, और वो एक भाग हो गया, समुद्र प्रॉपर अपनी पहली वाली स्थिति पर आ गया। और तब सभी मिस्री, जितनी मिस्र की सेना थी, सारी की सारी सेना मारी गई। अब राजा सेना के बिना कैसे रह सकता है? राजा कहेगा जब उसकी प्रजा ही नहीं रही। तो ऐसे जो राजा फिरौन था वो बर्बाद हो गया। परमेश्वर, यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, हमेशा देखते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के साथ बहुत बुरा करते हैं, वो अपने जीवन में खुश होते हैं। लेकिन जो प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, वो देखते हैं कि इसको परमेश्वर कुछ कहते क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि परमेश्वर ने दूसरे लोगों को, जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर ने उनके हाल पर छोड़ दिया, अपना हाथ उन पर से उठा लिया। जैसे मिस्र की सेना पानी के अंदर जा रही थी, तो परमेश्वर ने इसे कहा
था मूसा से कि अपना हाथ अब उठा ले समुद्र से। ठीक वैसे ही अपने जो इंसान जैसा किसी के साथ बुरा करता है, उस इंसान के ऊपर से परमेश्वर का हाथ उठ जाता है। वो फिर ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुज़ारता है। कुछ दिन तो उसके अच्छे से निकलते हैं, लेकिन न्याय का दिन उसका बड़ा ही भयानक होता है। उसे नहीं पता कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना कितनी भयानक बात है। लोगों को ये पता ही नहीं है। लोग बस इतने समय तो दूसरों के साथ बुरा कर भी दिया तो हमारे साथ क्या कुछ होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हम तो बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुज़ारेंगे। तो परमेश्वर फिर कहते हैं कि तुम अपनी मन-मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारो तो मैं न्याय अपनी मन-मर्ज़ी से करूँगा। और तब उनका ऐसे ही उन लोगों का लास्ट में जब न्याय होता है तो बहुत विनाश होगा उनका। लेकिन हम देखते हैं कि जो अब बात ये है कि जो लोग प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, जो वचन पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग होते हैं, उनको ज़ोर से डाँट क्यों पड़ती है? उन्होंने तो हल्की सी गलती भी की होती है, उनकी गलती भी इतनी बड़ी नहीं होती, छोटी-सी गलती के ऊपर परमेश्वर से ज़ोर से डाँटते हैं। तो इसलिए डाँटते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर से दूर हो जाएँ, पाप गुनाह में ना पड़ जाए, इसीलिए वो डाँटते हैं, ताकि अभी जो गुनाह किया वो तो छोटा है, लेकिन आगे जाके कहीं पापों में फँस ना जाए, गुनाह भरी ज़िंदगी की दलदल में ना ज फँस जाए, इसलिए उसके पाप में गुनाह में पड़ने ही नहीं देते, उसे ज़ोर से डाँटते हैं, ताकि जो परमेश्वर के रास्ते से है वो इंसान भटक ना जाए। इसलिए क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के हाथों में रहना हमारे लिए भला है कि हमें कोई डाँटता है, हमें हम देखते हैं कि आम जो संसारिक जीवन है उसके अंदर परिवार होता है, तो परिवार के अंदर जब बच्चे कहीं गलत रास्ते पर जाते हैं, तो पिता उसे डाँटता है कि कहीं इसकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये गलत रास्ते पे ना चला जाए, इसकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए, इसलिए उसे उसी वक़्त उसे डाँटा जाता है। हालाँकि गलती छोटी होती है, फिर भी पिता चाहता है, पिता को पता होता है कि अगर अभी से इसे नहीं डाँटा तो आगे जाके जो और बड़ी गलती करेगा। इसीलिए पिता जो है वो उसी समय डाँटता है, उन बातों को रोकता है, उसके विषयों को सँवारने के लिए। ऐसा ही परमेश्वर भी अपने प्रार्थना करने वाले लोगों को बचाने के लिए कि कहीं वो शैतान के हाथों में ना पड़ जाए, इसीलिए वो उनको डाँटते हैं। हल्की सी भी बात हो जाती है, गलत बात हो जाती है, उसकी ज़ुबान से ये गलत बात भी निकल जाती है, तभी परमेश्वर से डाँटते हैं, ताकि आगे जाके ज़ुबान तुम्हारी गालियों से ना भर जाए। कहीं तुम किसी के साथ झगड़ा ना करो, कहीं किसी के साथ तुम बुरा व्यवहार ना करो, कहीं किसी किसी के साथ भी तुम कुछ ऐसी बात ना कर दो कि दूसरे का मन दुखे। परमेश्वर पाप गुनाहों से बचाने के लिए हमें ज़ोर से डाँटते हैं। ये ज़ोर से डाँटना हमारे लिए भला है। परमेश्वर की डाँट खाना भला है, हमारी भलाई के लिए है, ताकि हम परमेश्वर के हाथों में हम ताकि हम परमेश्वर के हाथों में हमेशा बने रहें। हम कहीं परमेश्वर के रास्ते से भटक ना जाएँ। जैसे हमें डाँट पड़ती है तो फिर हम संभल भी तो जाते हैं। कभी परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं, कभी वो कामों के द्वारा अपना प्रेम दिखाते हैं, कभी अपनी बातों के द्वारा हमसे प्रेम दिखाते हैं। और इसलिए हमें वचन के अकॉर्डिंग ही चलना है, वचन से उलट नहीं चलना है। ये कभी नहीं सोचना है कि सामने वाला जितना गलत कर रहा है लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं कहते, तो हम भी उसी रास्ते पर चलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो सामने वाला है उसका न्याय बहुत ही भयानक होने वाला है। ऐसा उसका न्याय भयानक परमेश्वर करते हैं कि फिर आस-पास के खड़े जो लोग हैं ना वो भी देखकर डर जाते हैं। परमेश्वर का भय उनके मनों में बस जाता है। इसलिए ऐसे गलत रास्तों पर नहीं चलना है, दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है, बल्कि वचन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसा पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वैसे ही आप भी अपने सब आस-पास के लोगों से प्रेम से बात करें, उन्हें शांति दें, वचन के द्वारा शांति दें। वचन के उलट कभी नहीं चलना है, वचन के अकॉर्डिंग ही अपने जीवन को चलाना है। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।